हेलो दोस्तों, मैं सतीश गुर्जर और स्वागत है आपका हरदा डिग्री कॉलेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कीजिए ताकि डेली के अपडेट्स आपको मिलते रहें। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं मैनेजमेंट। क्या होता है मैनेजमेंट और क्या होते हैं इसके काम, ये आज हम समझने वाले हैं। अगर हम नॉर्मली बात करें तो डेली लाइफ में मैनेजमेंट का बहुत ही अहम हिस्सा है, बहुत ज्यादा रोल होता है। जैसे कि आप कहीं घूमने जा रहे हो, एग्जांपल के लिए लेते हैं कि आप कहीं पिकनिक मनाने जा रहे हो, तो आपने अपने दोस्तों को कॉल किया, है ना, आपने प्लानिंग की। ठीक है, प्लानिंग शब्द जो है वो मैनेजमेंट का हिस्सा है। उसके बाद में आपने वहां पर कुछ खाने पीने के लिए सामान रखा जो कि प्लानिंग का हिस्सा रहेगा। फिर आपने कोऑर्डिनेट किया सॉरी, जो कोऑर्डिनेट है वो भी हमारी मैनेजमेंट का हिस्सा है। तो ऐसे आपने एक प्लानिंग की, आप गए घूमने के लिए, वापस आए, मतलब कि यहां पर क्या हुआ, एक विशेष उद्देश्य है, एक ऑब्जेक्टिव है आपके माइंड में कि उसको कंप्लीट करना है, एक एम रखा है, उसको कंप्लीट करना है और हमें आगे तक बढ़ना है। ठीक है, तो हम मैनेजमेंट पढ़ने वाले हैं। आप बिजनेस वे में जाओ, आप नॉर्मल लाइफ में जाओ, मैनेजमेंट आपको मिलेगा। जैसे कि घर हम देखते हैं, घर हमारे मैनेजमेंट माने जाए तो हमारी मम्मी जी होते हैं। कैसे? पापा जी के जो भी इंफॉर्मेशन होती हैं वो मम्मी एक सिंपल वे में हमको प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि हमारे घर में पापा जी बहुत गुस्सा करते हैं। नॉर्मली सभी के घर में ऐसा होता है। तो पापा जी जब गुस्सा करते हैं, कुछ ना कुछ नए रूल्स निकालेंगे या कुछ भी हमें बातें कहते हैं, तो वो डायरेक्ट ना कहते हुए मम्मी को कहते हैं, ताकि मम्मी उसको सिंपल वे में हमें बता पाए। वैसे ही बिजनेस में या कहीं भी मैनेजमेंट का रोल होता है। मार्केट में क्या चल रहा है उसको एक एनालिसिस करना, उसे स्टडी करना और फिर कस्टमर को वैसा देना जैसा वो चाहते हैं। तो इसी को हम लोग मैनेजमेंट बोलते हैं। अब इसके काम क्या क्या होते हैं? तो दोस्तों, मैनेजमेंट की सबसे पहले एक हम डेफिनेशन लेते हैं। जैसे कि मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, मोटिवेशन एंड कंट्रोलिंग। क्या क्या कंट्रोल करेगा ये? तो ह्यूमन रिसोर्सेज, फाइनेंशियल, फिजिकल, इंफॉर्मेशन, सारी चीजें ये कंट्रोल करेगा और सारी चीजों को प्लानिंग करेगा। ये होता है हमारा मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट का जो स्ट्रक्चर है वो आप देख सकते हैं कि इसमें कितनी सारी चीजें आती हैं। प्लानिंग आती है। तो सबसे पहले हम प्लानिंग की बात करते हैं। आप कहीं भी जाओगे आपको प्लानिंग की जरूरत पड़ेगी। अगर आपने कुछ काम किया और आप उसकी प्लानिंग नहीं कर रहे हैं तो आपका काम बिगड़ सकता है। प्लानिंग एक तरीके से देखा जाए तो एक पूर्व अवधारणा है या नियोजन है। हम पहले से ही प्रिपेयर हो जाते हैं कि आगे क्या होने वाला है। देखो, भविष्य तो कोई नहीं देख सकता, ठीक है, भविष्य का पता हमको नहीं होता, लेकिन अभी तक जो हुआ है उसको स्टडी करके हम अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे क्या हो सकता है। जैसे आपको पता होगा कि ठंड के मौसम में कपड़े अलग दिखते हैं, बारिश के मौसम में कपड़े अलग दिखते हैं, गर्मी के मौसम में कपड़े अलग होते हैं। तो ऐसी स्ट्रेटेजी हम पहले तैयार कर सकते हैं। जैसे कि अब आने वाली है गर्मी, तो गर्मी के हिसाब से हम वैसे ही कपड़े डिजाइन करें, वैसे ही पहनावा करें। तो क्या होगा, ये पहले से ही डिजाइनिंग रहती है सारी चीजें। तो सारी चीजें अगर हम पहले प्रिपेयर कर लेंगे तो इसे हम क्या बोलेंगे, नियोजन बोलेंगे। हर बिजनेस में, हर स्ट्रक्चर में प्लानिंग, नियोजन पहले से ही किया जाता है ताकि आगे हम लास्ट तक की रूपरेखा तैयार कर सके। सबसे पहले हम प्लानिंग ही देखते हैं। प्लानिंग में और चीजें आती हैं, जैसे कि प्लानिंग करोगे तो आपको मार्केट स्टडी करनी पड़ती है। प्लानिंग करोगे तो आपको जो स्टाफ है आपका या आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो मेन हेड क्या हो जाता है हमारा, प्लानिंग हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं क्या, हम देखेंगे ऑर्गेनाइजिंग, संगठन। क्या होता है संगठन? तो बच्चों, संगठन किसी भी स्टेप का या किसी भी बिजनेस का एक मेन पार्ट होता है। आपने बिजनेस ओपन किया तो आपको एक पावर चाहिए रहेगी, ह्यूमन पावर। क्यों? आप अकेले की बस की बात नहीं होती। अब चाय की दुकान खोलना हो तो बात अलग है, लेकिन आपको अलग लेवल पे जाना हो। जैसे कि आज आप लोग देख रहे होंगे, अभी जो एटमॉस्फेयर चल रहा है उस टाइम पर चाय की दुकान हो या पान की दुकान, अपना एक अलग ब्रांड लेके बैठे हैं, है ना। स्टील की कंपनी है टाटा, वो अलग ब्रांड लेके बैठी है। चाय की कंपनी हमें बोल सकते हैं इंदौर में है चाय सुट्टा बार, इंदौर मध्य प्रदेश में चाय की कंपनी है चाय सुट्टा बार। वो क्या करती है, वो एक अलग तरीके से चाय बेचती है, कुल्हड़ में चाय बेच रही है। वो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे लोगों को बुलाती है, जो यूथ है उसको आगे बढ़ाती है। तो क्या है, यहाँ पर एक नई चीज दे रहे हैं। तो यहाँ पर भी ऑर्गेनाइजेशन लगेगा। अब ऑर्गेनाइजेशन में क्या लगेगा, मालिक जो है वो 4 लोगों को रखेगा, मजदूर रखेगा या मैनेजमेंट रखेगा, कुछ भी हो। अब उसके मैनेजमेंट को हैंडल करेगा कौन, मतलब ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन को हैंडल कौन करेगा, मैनेजमेंट करेगा। तो मैनेजमेंट के कुछ मुख्य कार्य होते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम लोग बोलते हैं डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट क्या होता है, हमारा जो बिजनेस का स्ट्रक्चर होता है, हम एक तरीके से डिपार्टमेंट उसको बोल सकते हैं। इसके बाद में आता है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। दोस्तों, ये दोनों बहुत अच्छी चीजें हैं, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। यहां पर हम बात करें तो एक लॉजिक आता है सेंट्रलाइजेशन, मतलब कि उदाहरण के लिए ले सकते हैं राष्ट्रपति शासन। जैसे कि राष्ट्रपति अपनी पूरी शक्तियां अपने पास रखता है, वैसा होता है सेंट्रलाइजेशन। मतलब पावर किसी एक के हाथ में होना, इसको सेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। वहीं से पूरी पावर फ्लो होती है। मतलब हम बोल सकते हैं कि एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, एक लीडर खड़ा हुआ है,
उसने सभी को अपने हिसाब से काम बांटे हैं कि तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें ये काम करना है। यहां पर बात आ गई काम करना है, ठीक है। सेंट्रलाइजेशन जो है वो काम करने की बात है, और डिसेंट्रलाइजेशन में पावर बांट दी जाती है तो काम कराने की ताकत होती है। जैसे कि मैंने किसी को बोल दिया कि भैया तुम्हें ये काम कराना है। सेंट्रलाइजेशन में क्या हो रहा था कि आपको काम करना है, यहां पर आपको काम कराना है, दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। डिसेंट्रलाइजेशन में आप काम बांट देते हो, आप पावर को बांट देते हो। जैसे आपने पुलिस फोर्स देखी होगी, पुलिस फोर्स में सबसे हेड होता है, फिर उसके नीचे होते हैं, फिर नीचे, ऐसे करके पूरी सीढ़ियां या फिर बोल सकते हैं चेन बनी होती है। इस चेन में सबके अलग अलग काम होते हैं और सब अपना अपना काम बखूबी करते रहते हैं। तो एक तरीके से काम कराना जो होता है वो डिसेंट्रलाइजेशन में आता है, और काम देना मतलब कि काम करना है ना, मैं किसी से काम करवा रहा हूं लेकिन सभी को एक जैसा मान के चल रहा हूं, यहां पर चेन सिस्टम नहीं होता, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। ये होता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। एक हमारा और ऑर्गेनाइजेशन में मेन पार्ट है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। बच्चों, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कि मैंने भी बात की चाय की दुकान की, और फिर मैंने बात की थी टाटा स्टील कंपनी की भी। तो यहां पर दोनों स्ट्रक्चर बहुत अलग अलग है। अब स्ट्रक्चर जो हमारा बिजनेस का साइज है उस पर डिपेंड करता है। सबसे बड़ी बात, स्ट्रक्चर का मतलब क्या, हमने कितना ह्यूमन रख रखा है या ह्यूमन पावर रख रखी है। कोर टीम सबसे ऊपर आती है, फिर आते हैं मैनेजर। अब मैनेजर भी अगर बड़ा सिस्टम है आपका, जैसे टाटा ग्रुप है, तो टाटा ग्रुप में अलग अलग सिस्टम होते हैं। टाटा कंसल्टेंसी भी है, टाटा स्टील भी है, टाटा का नमक भी बनता है। तो अलग अलग कंपनियां उसने रख रखी है, अलग अलग कंपनीज चलाते हैं वो। तो यहां पर अलग अलग कंपनीज के लिए अलग अलग सीईओ लगेंगे या अलग अलग मैनेजमेंट लगेंगे, मैनेजर लगेंगे, उसके नीचे वैसे ही लोग लगेंगे, अकाउंटेंट उतने लगेंगे। तो जितना बड़ा अपने ऑर्गेनाइजेशन का या कंपनी का स्ट्रक्चर होगा उतनी ही हमें ह्यूमन पावर चाहिए रहेगी, उतना ही बड़ा संगठन बनेगा, ऑर्गेनाइजेशन हमारा बनेगा। तो ये हमारा होता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। यहां पर चाय की दुकान है, 4 लोग लगेंगे। यहां पर कुछ बड़ी कपड़े की दुकान है, 10 लोग लगेंगे, 12 लोग लगेंगे। फिर वही बड़ा कुछ बिजनेस हो जाएगा तो और ज्यादा लोग लगेंगे, फिर हजारों लाखों। जैसे पतंजलि कंपनी है, पतंजलि कंपनी में लाखों लोग काम करते हैं, तो स्ट्रक्चर उसका उतना बड़ा है। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट होता है ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड हम लोग देखते हैं डायरेक्टिंग। अब यहां पर क्या होगा, डायरेक्टिंग से पहले हम एक और चीज देखते हैं, स्टाफिंग। स्टाफिंग में क्या होगा, देखो बच्चों, हमने जब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाना है तो उससे पहले हमें क्या लगेगी, एक स्टाफ लगेगा। स्टाफ को कलेक्ट कैसे करोगे, स्टाफ को कैसे सेलेक्ट करोगे, ये सारी चीजें हमारी स्टाफिंग में आती है। जैसे स्टाफिंग में क्या होता है, सबसे पहले हम सिलेक्शन करते हैं, सिलेक्शन करेंगे, फिर उनका छटिंग करेंगे जो भी रहेगा, है ना। छटिंग कैसे कि हमने सिलेक्शन को छटिंग बोलते हैं। पहले हमने वैकेंसीज निकाली। अब वैकेंसीज निकाली तो काफी लोगों ने अप्लाई किया होगा। मान लो कि मैं किसी बिजनेस में हेड हूं, अब मैंने डेयरी मिल्क का नाम लेते हैं। अब डेयरी मिल्क कंपनी का मान लो मैं हेड हूं, मान लो, है ना, सच में नहीं हूं, बहुत अमीर लोग हैं वो। मैं अगर हेड हूं तो मैं क्या करूंगा, अपनी कंपनी के लिए अभी शुरू कर रहा हूं, इसलिए मुझे स्टाफ बहुत ज्यादा चाहिए रहेगा। तो मैंने वैकेंसीज पेपर में दे दी कि भैया मुझे जो है वो यूथ या कि जो लोग चाहिए, मुझे मेन पावर के लिए चाहिए, मुझे काम कराना है। अब क्या होगा, अब लोग उसमें अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई करेंगे तो मेरे पास अप्लाई आएंगे, आवेदन आएंगे, है ना, मेरे पास एप्लीकेशंस आएंगे। अब मैं उनमें से छटिंग करूंगा या सिलेक्शन करूंगा। कैसे, भैया मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो लड़का है ये मैनेजर के लिए ठीक है, ये जो लड़का है वो काम करने के लिए ठीक है, ये मशीन ऑपरेट अच्छे से करेगा, ये सिस्टम अच्छा करेगा, ये मार्केटिंग के लिए ठीक है, ये एडवर्टाइजमेंट के लिए ठीक है। मैं यहां पर काम को अलग अलग बांट दूंगा, अलग अलग लोगों को उनकी काबिलियत के हिसाब से काम दूंगा। इसको मैं क्या बोलूंगा, सिलेक्शन बोलूंगा। अब सामने वाले में काबिलियत तो है, लेकिन हमारी कंपनी में काम करने का उसको एक्सपीरियंस, नॉलेज नहीं है कि हमारी कंपनी का स्ट्रक्चर क्या होगा। हो सकता है कि वो पहले बहुत बड़ी कंपनी में काम कर रहा हो, ठीक है, या हो सकता है वो पहले बहुत छोटी कंपनी में काम कर रहा हो। अब हमारी कंपनी में काम करने के लिए उसे थोड़ा सा नॉलेज चाहिए रहेगा, तो उस नॉलेज को देने के लिए मैं उसकी क्या करूंगा, ट्रेनिंग करूंगा। तो सिलेक्शन के बाद में हम स्टार्ट करेंगे उनकी ट्रेनिंग। अब ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी, ट्रेनिंग के बाद में हम उनको काम देंगे। अब इसमें 2 चीजें भी होती है, एक प्रमोशन भी होता है, एक डिमोशन भी होता है। प्रमोशन कब करेंगे, जब हमें मोटिवेट करना होगा। मोटिवेशन जो होता है हमारी स्टाफिंग में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। मोटिवेशन भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है मौद्रिक, एक होता है अमौद्रिक। मतलब एक पैसों में होता है, एक पैसों में नहीं होता है, कुछ पोस्ट बढ़ा के होता है। अब मैंने दिवाली पे गिफ्ट कर दिया या मैंने उसकी सैलरी बढ़ा दी, तो ये क्या हो जाएगा, ये मौद्रिक हो जाएगा। ये मैंने क्या किया, पैसों में कर दिया, मैंने उसके पैसे बढ़ा दिए या मैंने उसको सैलरी बढ़ा दी, जो भी होता है ना, कमीशन ज्यादा दे दिया मैंने उसको, जो सोर्स है इनकम वाले उसको बढ़ा दिए। ये होगा एक मौद्रिक वाला। एक होता है अमौद्रिक, इसमें क्या करूंगा, 4 लोगों के सामने उसकी तारीफ कर दी, खुश हो जाएगा, उसे काम को बढ़ावा दे दिया कि यार बहुत बढ़िया काम कर रहा है, तो क्या होगा, वो खुश होगा और काम करने के लिए और प्रेरित होगा। तो ये मोटिवेशन 2 प्रकार के होते हैं, है ना, ये मौद्रिक अमौद्रिक। तो इसमें एक होता है प्रमोशन। अब प्रमोशन कर दिया तुमने सामने वाले का, सैलरी भली मत बढ़ाओ लेकिन उसको एक पोस्ट मिल गई,
उसको एक इज्जत बढ़ गई उसकी, तो क्या होगा, वो और अच्छे तरीके से काम करेगा। साथ में जो उसके दोस्त वगैरह हैं वो बोलेंगे यार हमको भी ऐसी पोस्ट चाहिए ताकि हम और काम करें। तो प्रमोशन करने से क्या होता है कि लोगों में काम करने की भावना बढ़ जाती है। तो ऐसा होता है हमारा क्या, स्टाफिंग। स्टाफिंग के बहुत सारे पार्ट होते हैं। अब आगे हम आते हैं डायरेक्टिंग पे। अब डायरेक्टिंग में क्या होगा, सबसे पहले आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में नॉर्मल हम डायरेक्टर का नाम कहां सुनते हैं, मूवीज में सुनते हैं। अब वो डायरेक्टिंग करता है तो आपने कभी कभी देखा होगा कि कभी हमें जो लास्ट में पॉइंट देखना चाहिए वो शुरू में दिखा देते हैं ताकि हमें सस्पेंस आखिरी में पता चल जाए। ये पूरा माइंड किसका होता है, डायरेक्टर का होता है। डायरेक्टर का माइंड ये होता है कि वो 3 घंटे में सबसे स्टार्टिंग से लास्ट तक क्या क्या आपको दे सकता है। अब यहां पर 3 घंटे तो नहीं है, बिजनेस सालों साल चलाना है हमें, तो क्या करेंगे, यहां पर सुपरविजन जो होता है वो मेन पॉइंट होता है। जो भी हमारा मैनेजर ही बोल सकते हैं, ये सब मैनेजमेंट के ही पार्ट है। तो जो मैनेजर होता है उसमें एक सुपरविजन की अवधारणा होती है। सुपरविजन मतलब वो दूर का देखता है, सभी लोगों में एक छन्नी का काम करता है, छाने काम करता है, कौन सा बढ़िया काम है कौन सा नहीं है, कहां को किस व्यक्ति को कितना बिठा सकते हैं, ये सब होता है सुपरविजन में। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है लीडरशिप। दोस्तों या देखा जाए लीडरशिप का, तो लीडरशिप जो क्वालिटी होती है वो एक अलग तरह की क्वालिटी होती है। एक बॉस होता है, एक लीडर होता है। मैनेजमेंट कभी बॉस नहीं बनते, मैनेजमेंट हमेशा लीडर बनते हैं। लीडर कैसे, लीडर हमेशा अपने साथ वालों को साथ में आगे लेके चलता है, इसलिए वो ऊपर कहलाता है। जैसे आपने देखा होगा कि बॉस जो है वो काम करवाएगा बाय फोर्स, है ना, उसमें लीडरशिप क्वालिटी नहीं होती, उसे सिर्फ काम चाहिए। और लीडरशिप की क्वालिटी में क्या होता है कि वो काम तो कराएगा, साथ में ओपिनियन मांगेगा कि यार हमने ऐसा किया है तो सही किया है क्या। लीडर को पता होता है कि क्या सही है क्या गलत है, उसे करवाना अपने हिसाब से ही है, लेकिन वो एक बार पूछेगा। पूछने से क्या होता है, ओपिनियन मिलते हैं, 4 नए आइडियाज मिलेंगे। आइडिया मिलने के साथ साथ जो वर्कर है या जो भी एम्प्लॉय है उसे क्या लगेगा कि यार हमारे भी विचार लिए गए हैं, तो वो और काम करने के लिए उत्साहित होगा। तो लीडरशिप की क्वालिटी बहुत ज्यादा जरूरी है मैनेजमेंट में। फिर हमने मोटिवेशन देखा और कम्युनिकेशन भी है इसमें। कम्युनिकेशन कैसे, आपका बात करने का ढंग सामने वाले को काम करने के लिए उकसाता है। आपका बुरा बर्ताव जो है वो काम गुस्से में करेगा तो बिगड़ेगा, और आपका जो अच्छा बर्ताव से कोई भी व्यक्ति काम करेगा तो वो बहुत अच्छे से काम करेगा, उत्साहित होकर काम करेगा, पूरा माइंडसेट उसका काम पे रहेगा। यहां पर कम्युनिकेशन स्किल्स में हम बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है। मैनेजमेंट में जो कम्युनिकेशन स्किल होती है उसमें क्या होता है कि जो कोर मेंबर होते हैं, कोर मेंबर मतलब सीईओ या जो भी मालिक होते हैं कंपनी के वो, और जो लोअर कमिटी के होते हैं मतलब कि जो एम्प्लॉय या फिर मजदूर बोल सकते हैं, वेजर वगैरह बोल सकते हैं, ये लोग इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। अब वो सामने वाला कम्युनिकेशन दोनों बिठा के चलेगा। क्यों, क्योंकि मैंने अभी बताया था मम्मी वाला एग्जांपल। अब मम्मी क्या करती है, पापा में और बच्चों में कम्युनिकेशन बना के रखती है, दोनों में लड़ाई ना हो जाए। वैसे ही कभी कभी क्या होता है, मालिक के रूल टफ होते हैं, यार ऐसा बोलते हैं कि यार थोड़ा सा सही नहीं होता एम्प्लॉय वर्क के लिए। अब जैसे कोरोना में बहुत लोगों की सैलरी रोक दी गई, तो यार यहां पर क्या होगा कि जब सैलरी रोक दी तो एम्प्लॉय को भी समझना पड़ेगा, मालिक को भी समझना पड़ेगा। मालिक शायद उतना पैसा दे दे कि उस टाइम पर उसका घर चल जाए, तो मैनेजमेंट बहुत खुश रहेगा। क्यों, यहां पर मजदूर वर्ग या फिर एम्प्लॉय वर्ग की सुनी जा रही है, उन्हें काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। ये सारी चीजें होती है हमारी डायरेक्टिंग में। बच्चों अभी तक हमने 4 पॉइंट देखे हैं, 4 वर्क देखे हैं जो मैनेजमेंट करता है। अब 5वां और एक इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं जो सबको बांधे रखता है, वो है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग कैसे, कंट्रोलिंग जो है वो किसी भी लीडर में या बॉस में बहुत अच्छे तरीके से आती है। वो ये जानते हैं कि हमारा वर्कर कैसे काम करेगा, कितना काम करेगा और कब काम करेगा। पूरे बिजनेस को बांध के रखना ही कंट्रोलिंग कहते हैं। कंट्रोलिंग में जब प्रोडक्ट बनता है और जब प्रोडक्ट सेल होता है, इतना काम के बाद में देखो हमारी जो मैनेजमेंट है वो काम सिर्फ प्रोडक्ट पे नहीं करता, वो फीडबैक पे भी करता है। प्रोडक्ट आप एक बार बेचोगे, ठीक है, उसके बाद में कस्टमर डबल कब लेगा, जब प्रोडक्ट में क्वालिटी होगी। तो कस्टमर का फीडबैक लेके फिर उस पर काम करना। मान लो कि मैंने कोई चॉकलेट कंपनी, डेयरी मिल्क का एग्जांपल लेते हैं, डेयरी मिल्क बनाई। अब डेयरी मिल्क को बनाने के बाद में मैंने उसको बेचा, कस्टमर ने ले ली। अब उसका फीडबैक क्या होगा, अगर उसे मीठी ज्यादा लगी, चॉकलेट ज्यादा लगी, या मान लो कि डार्क चॉकलेट है उसको कड़वी लग रही है, तो मैं उसमें सुधार करूंगा। ठीक है, अब मैं कस्टमर का ओपिनियन कहां से लूंगा, मार्केट से लूंगा। ठीक है, मार्केट में अलग अलग लोगों से पूछताछ करने से, या जो डीलर होते हैं हमारे, सेलर वगैरह होते हैं, उनसे मैं बात करूंगा। तो इनसे बात करने के बाद मुझे ये पता चलेगा कि मेरे चॉकलेट में या मेरे प्रोडक्ट में क्या मिस्टेक्स आ रही हैं। उन मिस्टेक्स को मुझे कंट्रोल करना है, मिस्टेक्स के ऊपर हमें काम करना है ताकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो और ऊंचाइयों तक जा सके। तो पूरे मार्केट में, मैनेजमेंट में कंट्रोल, ये जो हम 5 वर्ग देख रहे हैं बच्चों, ये 5 जो वर्ग है वो अपने आप में एक यूनिक काम करते हैं।
कंट्रोलिंग में वैसे ही काम कर रहा है। मैनेजमेंट को पूरा बांधे रखने का काम, कभी कभी क्या होता है एम्प्लॉय छोड़ के जाने की कोशिश करता है, तो उसे भी हमको बांध के रखना है। कभी कभी सैलरी बढ़ा दी जाती है, कभी उसको प्रमोशन किया जाता है, या उसको उसके काम बताए जाते हैं। अपने काम के हिसाब से सबको काम देना, सबकी सुनना और सबको सुनाना, ये होता है कंट्रोलिंग का एक बहुत कॉमन पार्ट। इसमें और भी चीजें होती है, जैसे डेलीगेशन होता है। अब डेलीगेशन का मतलब क्या होता है, नॉर्मल आप अगर उसको गूगल करते हो तो डेलीगेशन का मतलब होता है काम को थोपना। वैसे ही कंपनी में क्या होता है, जब हम डिसेंट्रलाइजेशन की बात कर रहे थे, काम किसी और के ऊपर डाल रहे थे, तब भी कंट्रोलिंग का पार्ट आता है। कंट्रोल में मैं अगर मालिक हूं तो अपनी कंपनी में वर्कर्स को काम बांट दूंगा और उनसे उनका फीडबैक लूंगा। फीडबैक में मुझे यह पता चलेगा कि किसने कितना काम बखूबी किया है, कौन व्यक्ति किस काम के लिए परफेक्ट है, ये मुझे वहां पर पता चलेगा। तो ये हमारे होते हैं 5.5 काम होते हैं जो कि मैनेजमेंट का एक अहम हिस्सा होते हैं। बच्चों, मैनेजमेंट कोई एक सुलझने वाली चीज नहीं है। मार्केट में जितना अंदर तक जाएंगे मैनेजमेंट उतना आगे बढ़ते जाएगा। आप किसी भी फील्ड में ले लो, आप घर में हो, आप गवर्नमेंट में हो, आप एडमिनिस्ट्रेशन में हो, आप पॉलिटी में हो, कहीं पर भी हो, आपको मैनेजमेंट बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। जिसमें ये जो 5 पॉइंट मैंने बताए, ये आपको हर जगह काम आते हैं। ठीक है, आप किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करोगे, किसी भी वर्क के ऊपर काम करोगे, तो पहले प्लानिंग करोगे, स्टाफिंग करोगे, कंट्रोलिंग करोगे, हर एक चीज करोगे जो उसमें काम आएगी आपको। ठीक है, वही बात करें कि ये क्वेश्चन आपको कहां कहां काम आएगा, तो ये क्वेश्चन बच्चों आपको 11th में काम आएगा, 12th में काम आएगा, बीकॉम में आएगा, एमकॉम में आएगा, बीबीए में काम आएगा। आपके मैनेजमेंट के, या बोल सकते हो आप लोग कॉमर्स के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, सब में आपको मैनेजमेंट के ये 5 जो वर्क हैं या ऑब्जेक्ट्स बोल सकते हैं, ये आपको काम आते हैं। इनको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।